से है, जहां पर जगत गुरु रामानुजाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज ने कहा कि मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। अयोध्या का विकास भी हो रहा है, सड़कें बन रही हैं और चीजों का विकास हो रहा है, लेकिन अयोध्या का विकास कब माना जाएगा? जब अयोध्या का सांस्कृतिक विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ की देखरेख में अयोध्या का विकास हो रहा है, लेकिन सही विकास अयोध्या का सांस्कृतिक विकास होगा, तब माना जाएगा। के न्यूज पहुंच चुका है अयोध्या राम दरबार में और हमारे साथ जगत गुरु रामानुजाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज हैं। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण का भूमि पूजन के 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और मंदिर का निर्माण लगातार निरंतर जारी है। ऐसे में विद्या भास्कर जी महाराज से जानेंगे कि मंदिर निर्माण से धर्माचार्य लोग कितने खुश हैं, निर्माण का कार्य कितना हुआ। महाराज जी, पहले तो के न्यूज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। परिपूर्ण मंगल हो का आशीर्वाद देता हूँ। झूला का महोत्सव चल रहा है अयोध्या में। झूलन के अवसर पर प्रायः उमस होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। पुराने ज़माने में बिजली और बैटरी वगैरह के पंखे नहीं रहते थे, तो आखिर हवा लगे तो कैसे लगे, तो झूले पर बैठ जाते थे। 5 आदमी बैठते थे एक पटरे पर, एक आगे एक पीछे खड़े होकर के पेंग मारते थे और झोंका देते थे, तो उससे हवा लगती रहती थी। हवा नहीं चलती थी, गुमसुम रहती थी। भोजपुरी में कहते हैं ऊखम, मतलब ऊष्मा, ह्यूमिडिटी चरम सीमा पर रहती थी। और ऐसे ही भगवान भी सोचते थे झूल लें, उसके बाद कहे भाई अब तो थकान लग रही है। लेकिन जानकी जी ने एक दिन सोचा मैं क्या करूं, मैं खुद तो बोलती नहीं हूं, तो अपनी किसी सखी से बोलूं कि तुम ही बोलो। तो उनकी सखी बोलना शुरू कर दी, समझे। और वो सखी क्या बोलती है, क्योंकि वो सखी जानकी जी की है, इसलिए जानकी जी के सजन को भी वो सजन के संबोधन में कहती है, मतलब जानकी जी बन करके ही बोलती है सखी। और वो मोद अली जी जो इसका अनुभव करती हैं और यही बात बोलती है। और बोलती क्या है? सजन आज झूला झूलाना पड़ेगा, छबीले छली छल भुलाना पड़ेगा। सजन आज झूला झुलाना पड़ेगा। जो है वह प्रणाम करने के बाद अंत माने अंत हो जाता है, नष्ट हो जाता है प्रणाम करने के बाद। तेजस्वी न तथापि क्रोध में हो, फिर भी तुम क्रोध नहीं त्याग रही हो। अब इसके अब मैंने मनाते मनाते रात बीत गई। प्रदीपोयम निद्रा वशमुपगतः है, ये दीपक भी नींद के आगोश में जाने को तैयार है। और चंद्रमा भी अब क्षीण हो रहे हैं, अब चंद्रास्त हो जाएगा, सवेरा होने वाला है। गत प्राया रात्रि, रात बीत चुकी है लगभग। गत प्राया माने लगभग बीत चुकी है। और मैं कहाँ तक कहूँ, कृष्ण तनु शशि शीर्यतैव, शशि 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 मतलब चंद्रमा, शीर्यतैव। अब मैं क्या कहूँ। तो अब इतना बन गया था, 3 पंक्तियाँ बनकर तैयार हो गई थी, चौथी बन नहीं रही थी। सोचे क्या करें। उनके ससुर जी भी आए हुए थे और इंतजार कर रहे थे सवेरा हो जाए, दरवाज़ा खुल जाए, फिर मैं जाऊं। लेकिन पिछवाड़े की खिड़की पर बैठ करके सुन भी रहे थे, परस्पर अपनी बेटी का नाज और नखरा भी देख सुन रहे थे कि मान नहीं रही है मेरी बेटी, और इतने प्रकांड विद्वान मना रहे हैं इसको। वो सूर्य शतक के नाम से, अभी भी कोई असाध्य रोग हो जाए तो सूर्य शतक की उपासना करते हैं और 40 दिन तक लगातार 12-12 पाठ करें तो आपका असाध्य रोग भी नष्ट हो जाता है। इसका मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है।
स्वयं के जीवन में भी अनुभव किया है। मैंने 40 दिन का अखंड दीप जला के अनुष्ठान भी किया है जब बगीचे में रहता था। तो यही है, अब इस झूले की वास्तविक परंपरा को रस लेते समय सब भूल जाता है, मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं। अत्यंत प्रीति सक्तानाम नैव शास्त्रम न चक्रमः। अत्यंत प्रीति में आसक्त प्राणियों के लिए न शास्त्र रहता है और न क्रम रहता है कि क्या करके क्या किया जाएगा, मिलाने के बाद बजाया जाएगा कि बिना मिलाए ही बजा दिया जाएगा। ये भी होश नहीं रहता है कि अब शुरू कर दिए हैं बजाने के लिए, कह दिए हैं तो अब आदेश है तो अब देरी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सी बातें हैं। तो इन सब रहस्यों को समेटे हुए भारतवर्ष की जो आध्यात्मिक राजधानी अयोध्या है, यहाँ के रसिक संतों ने पदों के मध्य में विभिन्न रागों में भगवान को झूलन झुलाया है और भगवान के साथ सहेलियों की तरह बातें भी की, चमत्कार भी किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय, आस राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगी ही नाश। तुलसीदेव ने कहा है, गोस्वामी जी महाराज ने। तो ये सब रहस्य भारतवर्ष के इस अयोध्या धाम के परम संतों ने अनुभव किया है और उन्होंने अपने पदों में इसे स्पष्ट भी किया है। सारे संसार के स्वामी हैं। स्वामिनी हमारी सिया जी हैं। स्वामिनी सिया जो हमारी फिक्र मोही काहे। भगवती जानकी हमारी स्वामिनी है, हमको क्या चिंता है, कोई चिंता नहीं। तो ये परंपराएं अयोध्या में पदों के रूप में चलती हैं, झूलन के पदों के रूप में चलती हैं और उन्हीं परंपराओं को हम लोग जीवित रखने के लिए झूलन के पदों का महत्व देते हैं। क्यों? अयोध्या का विकास हो रहा है, अच्छी बात है, राष्ट्र का विकास हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है। लेकिन अयोध्या का विकास क्या होना है? अयोध्या का विकास तो सड़क आप बना रहे हैं, ठीक, बहुत अच्छा है, कॉरिडोर भी बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अलावा और क्या अयोध्या के विकास के लिए हो रहा है? राम मंदिर के अलावा अयोध्या में जितने कुंड हैं, जितने तीर्थ हैं, जितने घाट हैं, जितने ईश्वर हैं, माने क्षीरेश्वर हों, चाहे नागेश्वर हों, चाहे दूधेश्वर हों, चाहे कोटेश्वर हों, जितने ईश्वर हैं और जितने हरि हैं, चाहे बिल्लु हरि हों, चाहे भक्त हरि हों, चाहे चंद्र हरि हों, चाहे धर्म हरि हों, ये सब हरि हैं, 12। तो इन सबका उद्धार होना चाहिए, उसी रूप में होना चाहिए। तब ना संसार की भौतिकता की आग में जलता हुआ प्राणी जब अयोध्या में आएगा तो उसको शीतलता का अनुभव होगा। जब अयोध्या पर्यटन स्थल ही बन करके रह जाएगी तब उसको शीतलता का अनुभव कहाँ से होगा? उसको किसी शीतलता का अनुभव नहीं होगा और यहाँ आएगा तो और झंझावात में पड़ जाएगा। यहाँ के साधु जो माला झोरी में हाथ डोल करके और अयोध्या में हाथ डाल करके अयोध्या में निकल के कनक बिहारी जाते हैं, पैदल दर्शन जबते जबते माला झोरी में हाथ डाले हुए हनुमानगढ़ी जाते हैं और वहाँ जाते हैं, वहाँ न्यूली मैरिड कपल हाथ में हाथ डाल करके चलेंगे तो उन संत महात्माओं के ध्यान में, चिंतन में भी तो फर्क होने लगेगा ना। राम की पैड़ी में ही तो इसी तरह से अटखेलियाँ कर रहे थे और सामान्य रूप में आप लोग समाचार पत्रों में पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, और वहाँ पर उसको 1-2 थप्पड़ पड़ भी गया। यही तो अयोध्या की मर्यादा है कि अमर्यादित आचरण करने वाले के ऊपर थप्पड़ जड़ देना ही मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम की। तो अयोध्या का विकास इस रूप में हो, क्योंकि हमारे योगी जी जितना विकास करना चाहते हैं अयोध्या का, उतना आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं चाहा। जितना चक्कर योगी जी लगा चुके हैं अयोध्या का और जितनी ईमानदारी से इसके विकास में वो लगे हुए हैं, उसी ईमानदारी से इन अधिकारियों को लगना होगा। समय जो झुलाता है सारे लोगों को, झूला ही है सारा संसार। संसार रूपी झूले में सारी दुनिया झूल रही है और हम सब लोग भी झूल रहे हैं और वही परंपरा यहाँ चलती रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। पुनः आप सब लोगों को बारंबार झूला की बधाई देते हुए 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में के न्यूज परिवार को भी आशीर्वाद कि आप निस्वार्थ ढंग से कार्य करते हुए वर्धताम अभिवर्धताम बढ़ते रहिए। ओम शांति शांति शांति।
कि ये थे महाराज जी जिनका साफ कहना है कि अयोध्या में विकास तो हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं विकास रुका है, वो है सांस्कृतिक विकास का। तो योगी जी, मोदी जी सांस्कृतिक विकास पर ध्यान दें। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए एक सुझाव भी दिया है, प्रस्ताव भी दिया है कि राष्ट्रपति पद का अगर संभव हो तो संशोधन किया जाए, राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपाल किया जाए। कैमरा पर्सन समीर के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज।